आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर ख़ान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं FM टॉक। आज हम बात करने वाले हैं बुगरासी टाउन की, यानी बुगरासी टाउन में एक ऐसा इंसान जिसने अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो B.Ed भी किया हुआ है, BSc भी की हुई है और पता नहीं कितनी डिग्रियां उनके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर काम की बात की जाए, प्रोफेशन की बात की जाए तो वो पेशे से एक मोची हैं। लगभग 2012 से लेकर 2021 तक का टाइम जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने 2012 से ये काम शुरू किया है। उसके पीछे का एक वजह ये रही या उसके पीछे का एक कारण ये रहा कि इस बीच उन्होंने लगभग 20 से 22 स्कूलों में पढ़ाया है। आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें जो भी स्कूल हैं, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हों या इंटरमीडिएट स्कूल हों या हाई स्कूल हों, सभी में उन्होंने पढ़ाया है। जो लोग आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो उनको बाई फेस जानते भी होंगे कि हाँ, वाकई इस शख्स ने उनको पढ़ाया है। आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ख़ुद की बात करें तो देखते हैं कि एक मोचीगिरी का काम करते हैं, लोगों के जूते गाड़ते हैं, पॉलिश करते हैं और इसी तरह से अपने घर की दिनचर्या चलाते हैं। हमने इनसे बात की, हम इनके घर भी गए और घर पे जाके घर के हालात भी देखे, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जो उनके पास मौजूद थे। एक दर्द उनकी आवाज़ में, उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि मैंने इस कदर मेहनत की या इस लगन से पढ़ाई की, लेकिन मुझे उसका कोई हल नहीं मिला। हमने बातचीत की है, हम बातचीत आपको आगे सुनवाएंगे। अगर बात की जाए तो उनके 4 बच्चे भी हैं, जिसमें 3 बेटे हैं और एक बहुत प्यारी बिटिया है, उनका सपना है कि मैं अपने बच्चों को बहुत आला तालीम दूं। लेकिन घर में एक नाक़िस इंतज़ाम होने की वजह से या इस तरह समझ लिए कि रोज़गार का कोई साधन ना होने की वजह से वो अपने बच्चों की उस लेवल की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। गवर्नमेंट से गुहार भी लगाई, बहुत बार कोशिश की कि अच्छी नौकरी मिल जाए। हमसे बात करते में दर्द साफ उमड़ रहा था। कहना चाहते थे कि इस वक्त अगर उनको सरकारी ना सही कोई प्राइवेट नौकरी ही मिल जाए तो भी कम नहीं है। घर के हालात बहुत ज़्यादा नाक़िस हैं, बहुत ज़्यादा बदतर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक शख्स जो जूते गांठता है या जूते की गठाई करता है उसको कितने पैसे मिल जाते होंगे। आजकल की महंगाई का दौर है, इस दौर में वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। बेरोज़गारी का आलम यह है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर इंसान को जॉब ना मिले तो वो इंसान क्या करेगा। जिस तरह से वो जूते चमका रहे थे, लग रहा था कि जिस वक्त वो पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे कि मैं अपना फ्यूचर भी या अपना फ्यूचर इस तरह से ब्राइट कर सकता हूँ या अपना फ्यूचर इस तरह से चमका सकता हूँ। हमने बात की, उन्होंने हमें अपने बारे में बताया और हमने जानने की कोशिश की कि आपने किस तरह से ये काम चुना और आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की। उन्होंने हमें विस्तार से वो सारी बातें बताईं कि मैंने इस स्कूल में पढ़ाया, मैंने उस स्कूल में पढ़ाया। अभी हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने हमसे बात की है। सड़क के किनारे बैठा हुआ ये मोची, जिसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं एक दर्द भी छुपा हुआ है। ये जूती गाड़ता हुआ इंसान जिसके पास B.Ed और BSc की डिग्री तो है, नहीं है तो सिर्फ एक अच्छी नौकरी। बुगरासी टाउन में बैठा हुआ ये आदमी जो सड़क के किनारे बहुत कम सामान के साथ लोगों के टूटे हुए फटे हुए जूतों पे काम करता है या जूतों को सीता है या जूतों पर पॉलिश करता है। कहीं ना कहीं अगर इनके चेहरों को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी का एक जो दर्द होता है वो साफ इनके चेहरे से झलकता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सब जो मैंने किया, जो मैंने पढ़ाई की, वो कहीं ना कहीं बेकार और ज़ाया चली गई। तो व्यूअर्स, आज हम अपने इस शो में बात करने वाले हैं उसी शख्स से जिनका नाम प्रेमपाल है। तो प्रेमपाल जी, मेरे शो में FM टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह, पिताजी का नाम गोपी सिंह, कस्बा व डाक खाना बुगरासी और तहसील शाना, जिला बुलंदशहर का निवासी हूँ। और मैंने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बुगरासी और इंटर कॉलेज सर्वहितेशी, इंटर कॉलेज भस्याना, ज़िला गाज़ियाबाद और BSc
DAV कॉलेज बुलंदशहर, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बुलंदशहर से की है। और उसके बाद में फिर मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। मैं 20 स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ सफलता नहीं मिली। सरकारी जॉब 20 फार्म भर दिए, लेकिन बेईमानी और शोषण होने के बाद बिना पैसा के कोई नौकरी नहीं मिली। लिहाजा मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। बच्चों का गुजारा करना भी मुश्किल पड़ा, क्योंकि 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़की। और जिन जिन मैंने स्कूलों में पढ़ाया है, मैं उनकी निम्नानुसार सूची बता रहा हूँ। सबसे पहले इंदिरा गांधी मॉन्टेसरी स्कूल बुगरासी, और रामादेवी पब्लिक स्कूल बुकलाना, और RG पब्लिक स्कूल बरहाना। प्राथमिक स्कूल नंबर 1 प्राथमिक स्कूल नंबर 1 बरहाना, और रवानी कटीली प्राथमिक रवानी कटीली और रूखी, और TOT इंटर कॉलेज जलालपुर, और अल्तम है वो चंदियान वाले का क्या था, हाँ, अल्ताक पब्लिक स्कूल चंदियाना, और गेशपुर, नरसैना, दौलतपुर, और जी तुम्हारे भट्ट साहब, जितने स्कूलों में आपने अभी तक पढ़ाया है जी, तो किसी भी स्कूल ने आपको परमानेंट नहीं किया? नहीं। सबसे ज़्यादा आपने किस स्कूल में टाइम दिया है? सब इंदिरा गांधी मॉन्टेसरी स्कूल। ये कहाँ पर है? बुगरासी। बुगरासी में। तो किसी ने भी आपको परमानेंट नौकरी का ऑफर नहीं दिया? हाँ, एक बार रूखी का स्कूल ऐड पर आया था, तो उन्होंने किसी और को ले लिया, हमको नहीं दिया। अच्छा, लेकिन आपने सेवाएं उस स्कूल को भी दी जी। थी। दूसरी चीज़ भट्ट साहब ये है कि आपने एक प्रोफेशन चुना कि मैं ये जूती काटने का काम करूँ या मोची का काम करूँ। जी, वो तो मजबूरी है। मजबूर बच्चों के आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये काम करना पड़ा। आर्थिक स्थिति खराब है, इस वजह से काम करना पड़ता है। जी। आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं अभी? जी। कौन कौन सी क्लास के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाई स्कूल, इंटर। ये जो आप काम करते हैं जी, ये जूती काटने का या जूती सीने का, इसमें आपको लगभग दिन में मतलब कितना पैसा कमा लेते हैं? बस 100-200। तो उससे आसानी से घर चलता है आपका? नहीं चलता है। कई काम करने पड़ते हैं उसके। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? अब क्या अपील आपकी गवर्नमेंट से कुछ सहायता या सरकारी नौकरी मिल जाए। हमने आपके घर पे विजिट किया था, आपके घर गए थे, हमने आपका घर देखा, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका घर बना हुआ जी। है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि गवर्नमेंट ने आपको घर तो दे दिया, लेकिन नौकरी नहीं दी। उसके पीछे क्या वजह रही? आपका घर कब बना है? ये अभी बना सन 2018 में, 18-19 में। 2018-19 में, ये भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ। तो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था या फिर? हाँ, जॉब के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्चों की पढ़ाई वगैरह का खर्चा इसी से चलता है सब? हाँ, कुछ बच्चे खुद करते हैं। अच्छा, बच्चे नौकरी पे चले जाएं कभी। अच्छा, बच्चे भी चले जाते हैं, मतलब कम उम्र में बच्चे को भी काम करना पड़ रहा है। बेलदारी करनी पड़ती मतलब बेलदारी करनी पड़ रही है। जी। और बच्चा भी मतलब कौन से स्कूल में क्लास में पढ़ रहा है? बच्चा एक तो 6 में, अच्छा, एक 9th में है, अच्छा। और एक BA बस 2nd ईयर में है। और ये आपके जो बच्चे हैं 6th, 9th एंड BA में, ये तीनों बच्चे आपके मतलब काम पे चले जाते हैं? हाँ, जब छुट्टी होती है तब चले जाते हैं। मतलब घर की दिनचर्या या रोजमर्रा की इखराजात के लिए घर को ले जाना पड़ता है काम? जी, आगे पीछे स्कूल टाइम से आगे पीछे काम अच्छा, चले। स्कूल टाइम से आगे पीछे से। तो ये ट्यूशन का सिलसिला अभी भी जारी है या फिर लॉकडाउन की वजह से वो टूटा हुआ है? लॉकडाउन से टूट गया। तो मार साहब आपने B.Ed किया है, BSc की है, और मतलब 10th 12th के तो सब जब किया है तभी B.Ed और BSc होगा। जी। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिली, नहीं, कोई तो सफलता आज आप गवर्नमेंट से या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये है कि जी कुछ सहायता और या सरकारी नौकरी मिल जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए, उनकी ब्याह शादी भी है, पढ़ाई भी है, सभी कुछ है। मार साहब, अगर जैसे गवर्नमेंट के अलावा कोई और शख्स
या कोई और लोग आपकी सहायता करना चाहें तो आप इसके लिए तैयार हैं? जी, ऐसा स्वीकार आपको है। कोई संकोच तो नहीं होगा उसमें? नहीं नहीं, कोई संकोच तैयार है, अगर कोई आपकी मदद करना संकोच। चाहे तो आप उस हेल्प को ले सकते हैं। जी, ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से एक इंसान इतना पढ़ा, इतनी सारी पढ़ाई की, उसके बावजूद मजबूर है तो सिर्फ जूते गांठने पे, मजबूर है तो लोगों के जूतों पर पॉलिश करने के लिए। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान को एक अच्छा जॉब ना मिल सके या वो अपना कहीं स्टैंड ना बना सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये थे प्रेमपाल जी, जो बुगरासी में फुटपाथ पे अपनी दुकान चलाते हैं। दुकान मीन्स एक छोटा सा ठिया बनाया हुआ है जहाँ पे ये जूते गांठने का काम करते हैं या जूतों पे पॉलिश करने का काम करते हैं, और इसी से इनके घर का रोज़ी रोटी चलती है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनकी ख़ुद की भी ये अपील है, अगर कोई इनको सपोर्ट करना चाहता है या इनको किसी तरह की मदद करना चाहता है तो ये बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने इस पे उनसे बात की हुई है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ स्कूलों में या कॉलेजेस में एक बड़ा फॉल्ट ये है एजुकेशन सिस्टम में कि हम लोग जो है स्टूडेंट्स को जॉब सीकर बनाते हैं, ना कि जॉब क्रिएटर। जबकि टीचर्स को और स्कूल को और स्कूल मैनेजमेंट को स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि हमें जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर बनना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे FM टॉक, मैं आपसे बात कर रहा था आपका दोस्त मज़हर ख़ान। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।